अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप में से 100 लोगों ने इस खबर को देखा होगा, सुना होगा, इसके ऊपर देखने की कोशिश की होगी कि ये बात सच है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स आजकल हर बंदे के पास हैं और उन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि हर बंदा ही यूज़ करता है। अब तो ऐसे होने लगा है कि जब आप मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर ये एप्लीकेशंस पहले से ही इंस्टॉल होकर आती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी मोबाइल फ़ोन यूज़र के ये प्राइमरी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। तो इसी तरह की एक एप्लीकेशन जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, पिछले दिनों एक अपडेट की है व्हाट्सएप ने। उसके उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा है। बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने व्हाट्सएप को डिलीट भी कर दिया है, अनइंस्टॉल करके कुछ और एप्लीकेशंस के ऊपर शिफ्ट कर गए हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल शेयर करूंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। इसके मुतल्लिक पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे थे। एक बंदा कोई बात कर रहा था, दूसरा बंदा कोई और बात कर रहा था। तो मुकम्मल क्लैरिफिकेशन के बाद कि असल में ये इशू है क्या और ये अपडेट असल में है क्या थी, इसके ऊपर ही हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपको मुकम्मल हम बताएंगे कि क्या आपको व्हाट्सएप से किसी और एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि असल में व्हाट्सएप की अपडेट क्या थी। ये सारे के सारे हम लोग बात जानते हैं कि हम कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो वो हमसे कुछ चीज़ें अलाउ करने की परमिशन मांगते हैं। हमसे पूछते हैं कि क्या हम, वो एप्लीकेशन हमसे पूछती है कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स तक, लोकेशन तक, फोटोग्राफ्स, वीडियोस यानी कि हमारी गैलरी तक भी वो एक्सेस चाहते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर लें आपके मोबाइल में, आप दोबारा से इंस्टॉल कर लें अनइंस्टॉल करके, तो आपको इस बात कंफर्म हो जाएगी कि आपसे हर एप्लीकेशन कुछ परमिशंस मांगती है। इसी तरीके से ही व्हाट्सएप भी हमसे, जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं तो हमसे परमिशन मांगती है कि वो हमारी लोकेशन तक एक्सेस चाहते हैं, हमारी गैलरी तक, और इसके अलावा वो हमारे कॉन्टैक्ट्स तक, हमारे मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन तक, हमारे मोबाइल फ़ोन के कैमरा तक, इस तरह की परमिशंस वो हमसे मांगती थी। और 100 में से 100 लोग उन परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, क्योंकि अगर हम उनको अलाउ नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप सही तरीके से चल नहीं सकेगा। इसी तरीके से बाकी एप्लीकेशंस भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक व्हाट्सएप यूज़र हैं और व्हाट्सएप हमसे ये अलाउ करने का कहता है कि मतलब व्हाट्सएप हमारे माइक्रोफोन तक एक्सेस चाहता है, हम उसको डिनाई कर देते हैं, तो हम किसी को अपनी मतलब कि वॉइस नहीं भेज सकते, जो हमारे वॉइस नोट्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम उसको कैमरा तक एक्सेस नहीं देते तो हम व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते, रिकॉर्ड करके पिक्चर किसी को सेंड नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है जब हम किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। तो पिछले दिनों व्हाट्सएप ने एक अपडेट दी। उस अपडेट के मुताबिक असल में वो अपडेट ये थी कि पहले ही व्हाट्सएप हमारा डेटा जो है उस तक एक्सेस करता है, हमारी लोकेशन तक, सारी चीज़ों तक, लेकिन फेसबुक के साथ वो शेयर नहीं करता। फेसबुक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, लेकिन हमारा व्हाट्सएप का जितना भी डेटा होता है वो व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता था। लेकिन इस अपडेट के बाद फेसबुक के साथ व्हाट्सएप सारा का सारा डेटा शेयर करेगा। अब उस शेयर करने के पीछे एक रीज़न है। अब आप सोचते होंगे कि एक आम यूज़र, 2 बिलियन लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो मार्क जकरबर्ग को या जो फेसबुक या व्हाट्सएप की मैनेजमेंट है उनको क्या ज़रूरत है कि एक आम यूज़र जिसको कोई नहीं जानता, आप हैं, मैं हूँ, हमें हमारे डेटा के साथ किसको इंटरेस्ट होगा। तो फेसबुक उस डेटा के साथ क्या करना चाहता है। तो असल के अंदर बात यह है, व्हाट्सएप पे आप देखते हैं कि कोई एड्स वगैरह नहीं चलते। तो एक बात तो ये है कि फेसबुक ये प्लान कर रहा है कि फ्यूचर के अंदर व्हाट्सएप को मज़ीद प्रॉफिटेबल बनाने के लिए वो व्हाट्सएप के ऊपर एड्स लगाएगा। तो उस एड्स को लगाने के लिए, क्योंकि एक टर्म यूज़ की जाती है टारगेटेड ऑडियंस, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ मुझे चाहिए तो मुझे उसी के रिलेटेड एड्स दिखाए जाएं। सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा कामयाब इसलिए हो रहा है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, मैं अगर एक टेलीविज़न, एक चैनल देख रहा हूँ तो उसके ऊपर मुझे ऐसे एड्स भी दिखाए जा रहे होते हैं जिनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं होता। जबकि यूट्यूब, फेसबुक हमें अलाउ करता है, अगर हम फेसबुक को या यूट्यूब को एड्स देते हैं तो हम टारगेटेड ऑडियंस तक अपना एड पहुँचाएँ। तो इसी को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। आप सब लोगों ने ये बात एक्सपीरियंस की होगी
कई बार हम किसी चीज़ को सर्च नहीं करते गूगल पे, हम जस्ट उसके मुतालिक अपने किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं या हम उसको देखते हैं और उसके बाद फर्ज करें आप ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक चीज़ को देखते हैं, आपको उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है, आप उसको क्लिक करते हैं लिंक को, उसके बाद आप उसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो आपको उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड एड्स दिखाई दे रहे होते हैं। तो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और जो अपडेट व्हाट्सएप ने दी है, फ्यूचर में आपको जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, उन तमाम एप्लीकेशंस में ये अपडेट देखने को मिलेगी। तो क्या आप सारी की सारी एप्लीकेशंस को डिलीट कर देंगे? अब फेसबुक का प्लान ये है, एक तो व्हाट्सएप के ऊपर वो एड्स लगाना चाहते हैं और दूसरा ये कि वो उस डेटा को व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर करेगा और फेसबुक आपको फेसबुक पर उसके रिलेटेड ही एड्स दिखाएगा। अब इसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि जो आपकी चैट्स होती हैं किसी के साथ, जिसके ऊपर व्हाट्सएप ये क्लेम करता है कि व्हाट्सएप के सर्वर्स में आपकी ऑडियोज़, आपकी वीडियोज़, आपकी चैट का डेटा स्टोर नहीं होता। तो इस अपडेट के बाद ये कहा जा रहा था कि वो सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप ले रहा था पहले ही और अब उस डेटा को फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। अगर आप अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त के साथ किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं और आप उसके साथ मतलब बात करते हैं, तो फेसबुक को वो सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये जो हमारा यूज़र है, इसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है और वो शायद फ्यूचर में इस चीज़ को बाय करे। तो जो फेसबुक है वो उसके रिलेटेड आपको एड्स दिखाएगा, यानी कि वो सारा का सारा डेटा आपका फेसबुक के साथ शेयर हो रहा होगा। अब इस अपडेट के अंदर कहा जा रहा है कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिस तक फेसबुक और या व्हाट्सएप एक्सेस चाहता है। लोकेशन, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसके बाद कॉन्टैक्ट, आपकी गैलरी तक, कैमरा, माइक्रोफोन तक, तो इसको पहले ही एक्सेस है। इन चीज़ों के अलावा व्हाट्सएप मज़ीद कुछ चीज़ों तक एक्सेस चाहता है। उनके अंदर आपके मोबाइल फ़ोन का जो मॉडल है, आपका नेटवर्क, आपकी डिवाइस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं और उसके अलावा आपकी प्रोफाइल पिक्चर और आईपी एड्रेस तक भी व्हाट्सएप एक्सेस चाहता है। अब उस एक्सेस के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वो कलेक्ट करना चाहता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक मॉडेम है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन को एक मॉडेम के साथ कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट के साथ एक्सेस है आपकी, और आपका कोई दोस्त आ जाता है, रिलेटिव आपके घर आ जाता है, उसका मोबाइल फ़ोन भी उसी मॉडेम के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं और उस यूज़र का व्हाट्सएप के ऊपर या फेसबुक के ऊपर कोई डेटा नहीं होता, यानी कि उसका कोई अकाउंट नहीं है, तो सिर्फ उस एक्सेस करने की वजह से वो सारा का सारा जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो फेसबुक को चली जाएगी। तो ये वो बहुत ही एक लंबी चौड़ी तफसील थी जो कि सिर्फ एक पॉइंट के मुतालिक ही मैंने बताई, कि आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि ये असल में है क्या। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। आप देखते हैं कि जो एप्लीकेशंस होती हैं वो अपडेट्स देती रहती हैं। इसी तरीके से ये एक नॉर्मल सी अपडेट थी जो कि व्हाट्सएप दे रहा था। इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या हमारा डेटा जो शेयर होगा इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा खतरा है कि नहीं। अब जब ये अपडेट आ गई तो उसके बाद इसके मुताल्लिक सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा किया गया। लोगों को इस अपडेट की सही तरीके से समझ नहीं आई और कुछ ऐसी गैर मरूफ एप्लीकेशन थी जिनके ऊपर कई ममालिक में पाबंदियां भी लगी हुई हैं, जिनमें एक है टेलीग्राम और एक है सिग्नल कंपनी। अब जाहिर है व्हाट्सएप के खिलाफ अगर कोई कंपेन होगी शुरू, अगर इन एप्लीकेशंस ने नहीं भी शुरू की, लेकिन इनका फ़ायदा है, इसमें लोग इनके ऊपर शिफ्ट होंगे, तो ये भी उसका हिस्सा बन गए। अब जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है इसके ऊपर भी लोगों ने धड़ाधड़ जाना शुरू कर दिया। लेकिन जो लोग टेलीग्राम को इंस्टॉल कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपने जब टेलीग्राम को इंस्टॉल किया था तो उसने क्या आपसे एक्सेस नहीं मांगी थी कि वो आपकी लोकेशन तक, वो सारी चीज़ों तक जिनके लिए व्हाट्सएप आपसे एक्सेस मांगता है। तो सारी की सारी एप्लीकेशंस इन तमाम चीज़ों तक एक्सेस आपसे मांगती है। इसके अलावा एक कंपनी सिग्नल है। अब दुनिया के अमीर तरीन शख्स, जो कि कुछ दिन पहले ही दुनिया के अमीर तरीन शख्स बने हैं, एलन मस्क की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें ट्वीट में लिखा था सिग्नल। ठीक है, तो लोगों को ये लगा कि व्हाट्सएप अपडेट के बाद एलन मस्क हमें व्हाट्सएप से सिग्नल ऐप के ऊपर शिफ्ट होने का कह रहे हैं। तो इसके बाद जो सिग्नल ऐप है उसके जो फॉलोअर्स है उनके वो धड़ाधड़ बढ़ना शुरू हो गए। लोगों ने मिलियंस में उसको इंस्टॉल करना शुरू कर दिया, जबकि बाद में ये पता चला कि एलन मस्क दरअसल में सिग्नल ऐप की नहीं बल्कि सिग्नल कंपनी की बात कर रहे थे और सिग्नल कंपनी का इस एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरीके से ये चीज़ जो है वो वर्ल्ड वाइड व्हाट्सएप के लिए
पूरी दुनिया के अंदर ये ट्रेंडिंग में है और पिछले कई दिन से ट्रेंडिंग में है और इतनी ज्यादा कैंपेन हो गई इसके खिलाफ कि व्हाट्सएप को बुलाकर इसके ऊपर रिस्पॉन्स करना पड़ गया। और व्हाट्सएप ने ये सारी की सारी चीज़ें अब इसके ऊपर बात की है। इसके ऊपर उनकी मैनेजमेंट ने, व्हाट्सएप के जो सीईओ हैं, उनकी जो हायर मैनेजमेंट है, उन्होंने भी इसके ऊपर रिस्पॉन्स किया है और उन्होंने ये बात कंफर्म की है। ये बात अब कंफर्म हो चुकी है व्हाट्सएप की तरफ से, जिस तरह उन्होंने पहले की थी। जब हम किसी के साथ चैट करते हैं तो हमें आता है कि आपकी जो चैट है ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन है इसके ऊपर, यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर्स में इसका डेटा स्टोर नहीं होता। व्हाट्सएप हेडक्वार्टर्स में या कहीं पर भी आपका ये डेटा जो है वो कोई बंदा नहीं सुन सकता। आपकी चैट को कोई तीसरा बंदा जो है वो नहीं देख सकता जब तक आप खुद उसके साथ शेयर ना करें। तो व्हाट्सएप ने अब ये कंफर्म किया है कि इस अपडेट के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यानी कि हम कह सकते हैं कि 8 फरवरी के बाद से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि वो तमाम चीज़ें जो कि व्हाट्सएप आपसे इजाज़त मांगता था कि हमें इस चीज़ तक एक्सेस करे, वो अब तमाम चीज़ें व्हाट्सएप जो है वो फेसबुक के साथ भी शेयर करेगा। पहले वो तमाम चीज़ें व्हाट्सएप फेसबुक के साथ शेयर नहीं करता था और अब वो फेसबुक के साथ शेयर करेगा। अब हम बात करते हैं फाइनली कि हमें क्या इस चीज़ से कोई खतरा है, हमें किसी और एप्लीकेशन के ऊपर शिफ्ट होना चाहिए। तो वीडियो में हमने पहले इतनी डिटेल में ये बात कर ली है कि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि हर एप्लीकेशन को हमने ये तमाम की तमाम चीज़ें अलाउ की हुई हैं। एक सूरत के अंदर आपको व्हाट्सएप से दूसरी ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर आपका व्हाट्सएप से दिल भर गया है, काफ़ी साल यूज़ कर लिया है, तो आप दूसरी एप्लीकेशन को ट्राई कर लें, क्योंकि बहुत सारे आपके दोस्त उसके ऊपर भी अब जा चुके होंगे। लेकिन अगर आप एक क्रिमिनल नहीं है, आप कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे जो कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, इलीगल है, तो आपके डेटा को कोई खतरा नहीं है। ना ही तो आप दुनिया के कोई बहुत ही मशहूर आदमी हैं, ना ही आपका डेटा इतना ज़्यादा हसास और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि MI6 से लेकर ISI तमाम के तमाम आपके डेटा के लिए पैसा लगा रहे हैं और वो आपका डेटा चाहते हैं। आप एक आम इंसान हैं। व्हाट्सएप के 2 बिलियन 2 अरब यानी 200 करोड़ जो सार्फिन हैं, उनमें से आप एक हैं। तो आपके डेटा को किसी से कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से आपका पहले डेटा था उसी तरीके से है। और अब देखेंगे आने वाले सालों में कि दूसरी जो एप्लीकेशंस हैं वो भी इस तरह की अपडेट्स लेकर आएंगी। व्हाट्सएप ने सबसे पहले इसको ले आई है, तो जो सबसे पहले चीज़ आती है ना, उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़रूर होता है। तो व्हाट्सएप ने इसके ऊपर ज़रा हिम्मत दिखाई और ये अपडेट ले आए। जैसा कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस साल एप्पल ने उनका जो नए iPhone 12 आए हैं उसके साथ उन्होंने उनको अडॉप्टर नहीं दिया, सिर्फ एक केबल है, चार्जिंग केबल। तो इसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, क्योंकि एक्चुअली में वो यूज़र्स को वायरलेस चार्जिंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वो उसके ऊपर जो चार्जिंग पोर्ट है उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसलिए आईफोन के ऊपर, एप्पल के ऊपर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तमाम एंड्रॉयड जो कंपनीज़ है वो सारी की सारी एप्पल को इस स्टेप में फॉलो करेंगी और आने वाले 4-5 सालों में आपका जो चार्जिंग पोर्ट है मोबाइल्स में बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। और तमाम के तमाम जो मोबाइल्स हैं जो नए आएंगे 5G फ़ोन, वो सारे के सारे वायरलेस फ़ोन्स होंगे। उनमें जो चार्जिंग फैसिलिटी होगी वो वायरलेस की होगी, केबल की नहीं होगी। तो इस वीडियो को इस पॉइंट के ऊपर एंड करते हैं कि अगर आप कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, अगर आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे आपको कोई एजेंसियों से, हमारी लोकल जो एजेंसीज है, FIA है, साइबर क्राइम हमारे हैं, उनसे कोई खतरा है, तो आप व्हाट्सएप को बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह आप पहले इस्तेमाल करते थे। आपके डेटा को कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा डेटा ऑलरेडी हमने कोई बहुत सारी सैकड़ों ऐप्स को हमने पहले से दिया हुआ है। तो फेसबुक आपके इस डेटा को कोई गलत तरीके से यूज़ नहीं करेगा। पाकिस्तान में FIA के एक ऑफिसर हैं जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। उन्होंने भी एक वीडियो बनाकर इसके ऊपर ये बात बताई है, जिनका नाम आसिफ इकबाल चौधरी है। उनके मुताबिक भी इस तरह का कोई सीन नहीं है कि आपका डेटा को कोई खतरा है, और हम ऑलरेडी बहुत सारी एप्लीकेशंस को ये सारा का सारा डेटा पहले ही दे चुके हैं। तो व्हाट्सएप जिस तरह से आप पहले यूज़ कर रहे थे उसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप लाजमी करें। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने हवाले से अपना फीडबैक दीजिए। आप हमें बताइए कि आपको हमारी काविश कैसी लगी। अगर आपके ज़हन में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम इस चैनल के ऊपर आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। तो जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।